गुड आफ्टरनून पिला माने मु खुलना नायक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय पांडेनमार भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री मु आज तुम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर मो जीवनर अभूला कथा भागवान विषय रे जानिबा। आउ तुमे तो जानिछ पिला माने बहु वर्ष धरी आम भारत को इंग्रेज मान शासन करथिले। आउ से समय रे अनेक नेता बड़ बड़ नेता महामनीषी माने चेष्टा करी आंदोलन करी देश को स्वाधीन करथिले। सारा भारत रे एई आंदोलन चलीथिला। सेथिरे आम ओडिशा मध्य बाद जाई नथिला। ओडिशा रे मध्य विभिन्न स्थान रे आंदोलन चलीथिला। एई पाठर जे लेखक से मध्य एई आंदोलन रे जोग देथिले। आउ से समय रो तांको जीवन रे घटितबा एक अभूला कथा को से एई प्रसंग मध्य रे निज आत्मकाहानी विषय रे जणैछंती। आस पिले आमे सही तांको आत्म विषय बा तांको अभूला कथा विषय रे जानिबा। प्रथमे आमे लेखकंक परिचय विषय रे 1903 मसिया रे पारलाखेमुंडी रे जन्मग्रहण करथिले एवं 1997 मसिया रे मृत्युवरण करथिले। से जणे ऐतिहासिक तत्वविद भाव रे सुपरिचित। से ओडिया भाषार उपभाषा, कलिंगर आत्मकथा, गंगवंशर इतिहास प्रभृति पुस्तक रचना करी निजर आत्मकथा गंगवंशर इतिहास प्रभृति पुस्तक रचना करिसंती। निजर आत्मकाहानी मो जीवन संग्राम पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत। संकलित पाठ्यांशटी मो जीवन संग्राम पुस्तक 1921 मसीह जेतेबेले मु चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ुथिली सेतेबेले महात्मा गांधी भारत व्यापी स्वाधीनता आंदोलन आह्वान देश सारा व्यापी गला। पारलाखेमुंडीर मध्य सेथिरे प्रभाव पड़िथिला। सत्यनारायण राजगुरु से जेतेबेले चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ुथिले सेही समय रे महात्मा गांधी सारा भारत व्यापी स्वाधीनता आंदोलन आह्वान देउथिले। सेही पारलाखेमुंडी रे मध्य सेथिरे प्रभाव पड़िथिला। सम्बलपुर आडू जने उत्तम वक्ता कहिले जे कहे। एठारे गोटे सभा करी ओडिया रे जो वक्तृता देइथिले ताहा बहु युवक छात्र को प्रभावित। एई समय रे जो युवक माने थिले सेही सबु वक्तांकर सुनी भाषण सुनी बहुत पिला बा युवक प्रभावित होइथिले। स्कूल कॉलेज छाड़ी अनेक असहयोग आंदोलन रे भाग दे। सेही 1921 मसे जो असहयोग आंदोलन होइथिला सेथिरे बहुत युवक एवं कॉलेज छात्र आसी कदैथिले से आंदोलन रे भाग नैथिले। ठीक से वर्ष महात्मा गांधी निजे तांकर प्रचार उद्देश्य रे पारलाखेमुंडी को आसीथिले। तेबेले ब्रिटिश सरकारंक कटकणा हेतु सभा करिबा को स्थान मिलु नथिला बा मिलिला नहीं। से माने आमे छात्र माने जोर करी पुराना मार्केट पड़िया रे एबे जोठारे म्युनिसिपल रीडिंग रूम निर्मित होईची सभा करिबा को सेही समय रे तो पिला माने सभा समिति करिबा को इंग्रेज सरकार बहुत कटणा करुथले। तेनु से माने कोन कले ना पारलाखेमुंडी रो पुराना मार्केट पड़िया रे से माने करुथले। हजार लोक महात्मा गांधी वक्तृता सुनिबा को आसुथांती। हजार लोक महात्मा गांधी वक्तृता सुनिबा को आसुथांती। लोक गहली एते अधिक हैला जे पुलिस संभालिबा को असमर्थ। साधारणतः जो जगार सभा हेबो कि यात्रा हेबो से जगार पुलिस माने आसंती समस्त को कंट्रोल करिया पई। किंतु एते हजार संख्या रे लोक आसले जा द्वारा कि से माने संभाली पारिले नहीं से पुलिस माने। आमे केते जण छात्र चक्रागार रे घेर करी हाथ को हाथ छंदी मझिरे महात्मा को रखी सेही जनगहली भितरे देई मंच ऊपर को नेबा को चेष्टा कले। सेतेबेले से लेखक कोन कले तांको सांग साथी माननकु नै हाथ को हाथ छंदी मझिरे महात्मा गांधी को रखी आग को नेबा पई चेष्टा कले। मंच ऊपर को उठिबा पई चेष्टा कले। ठीक तांकर पछपटे चलीथे। लेखक कोन कले ना तांको पछपटे चलीथिले। तो सांग को आउ दुई जण पिला मध्य हाथ को हाथ धरी रखिले। सेमने 3-4 जण पिला हाथ को हाथ धरी महात्मा गांधी को मंच ऊपर को नेबा पई चेष्टा कले। किंतु जनतार चाप एते परिमाण रे आम पछपड़ू पड़िला जे आउ संभाली न पारी महात्मांकर पिठी आड़कू माने एते जोर रे माने गहली हैला जहाकू कि से माने संभाली पारिले नहीं।
लेखक कौन हेले ना महात्मा गांधी पछकू ठेली पिठी आड़ को ठेली हेले से मो आड़ को चाहे स्मित श्वेत हास्य करी हिंदी रे कहले जे अरे पिला तू निजकू तो संभाली पारुना मत संभालू किपर पिठी आड़ को बाजी होगा से मुह को बुले कहले अरे पिला निजकू संभाली पारुनु संभाली मत किपर संभाली कही से कौन कले न आम घेर भितर बाहरी पड़ी उपाय के जानी जनता भितर गली गली मंच उपरकू उठिगले से केमिति महात्मा गांधी से ठेला पेला भितर केमती गली बुलाकी जाइकी मंच उपरकू चढ़ीगले से लेखक सांग मैंने जानीपारे से दिन से जो नाती दीर्घ भाषण में जातीयता बीज आम मान हृदय रोपण कले ताहा कालक्रमे अंकुरित होई तांकर आशीर्वाद तुल्य आमको यथेष्ट प्रभावित कला कही से जो नाती दीर्घ कहले न अति दीर्घ बा जो जातीयतामूलक मंजी बीज बा मंजी हृदय रोपण कले ताहा परवर्ती समय रे सेटा आशीर्वाद भली तांका जीवन को प्रभावित तापरे सभारू फेरी आसी मु स्कूल नाम काटी राजनीति रे मातिली तापरे से कौन कले तांको नाटा काटिदेले एवं राजनीति रे मातिले एहा ननांकर आदौ सह्य हैला नहीं एहा नना कहले लेखक बापा तांकु एही कथाटा सह्य हैला नहीं बा से सही पारिले नहीं से एही पंथारु मते निवृत्त करिबा पई कहिले से जो राजनीति रे माति गले सेही पंथा बा से बाट जो से आपणाई थिले से बाटरु निवृत्त करिबा पाइबा मन ता रहिबा पई कहिले से कहिले आ कोन कहिले ना मनुष्यर ज्ञान कर्म एका एका मनुष्यर ज्ञान कर्म एका स्तर रे रहिबा आवश्यक मोर ज्ञान परिपक्व हेले देश पई कर्म करिबा को शक्ति सेते बेले ए तुमे अपेक्षा से पर्यंत तुमे अपेक्षा करो बोली तांकर एही आदेश लंघन करबा को मु समर्थ हेली नहीं पितांकर एही आदेश को से जो आदेश देले जे तुमे एही कर्म बा एही राजनीति रे पसिबा एही कर्मटा करबा पई से मना कले किंतु पितांकर से एही आदेश को से लंघन करबा को समर्थ हेले नहीं से मना करि पारिले नहीं पुणी से राजनीति रे माति गले बहुत चिंता परे से स्थिर कले जे भारतीय राजनीति रे जोग देबाकू हेले प्रथमे निजे और निजर जन्मभूमि को उत्कल को बलिष्ठ करी गढ़िबा प्रयोजन तापरे से भाबिले आ स्थिर कले जे प्रथमे से भारतीय राजनीति रे पसिबाकू हेले प्रथमे निजे और निजर जन्मभूमि को उत्कल को केमिति से बलिष्ठ करिवे सेतेबेले उत्कल सम्मिलनी होथाय उत्कल सम्मिलनी रो नेतृत्व ओडिया भाषी मानकर एकत्रीकरण पई जो डाक देइथांती सेथिरे अनुप्राणित होई मु स्थिर कली जे मो जीवनर प्रथम लक्ष्य उत्कल मातार सेवा भारत माता मोर पितामही कहले साधारणतः आमे आई को कहूँ से भारत माता को निजर आई किंतु उत्कल मोर जननी एवं उत्कल को निज माँ बोली से कही उभयंकर सेवा मोर कर्तव्य किंतु प्रथमे कर्तव्यटी होची जन्मभूमि मांकर सेवा जन्मभूमि मांकर सेवा करने से चाहिए यही कथा मधुबाबू उत्कलमणि गोपबंधु एवं अन्यान्य नेतृवर्ग भाषण में प्रकटित होईछि ताकू मु अनुसरण करबा उचित एपरि स्थिर करी मो जीवनर लक्ष्य साधन पथरे अग्रसर हेबाकू सेही समय रे जेतेबेले आम ओडिशा को मध्य एकत्रीकरण करबा पई आम ओडियार उत्कलमणि गोपबंधु फकीर मोहन सेनापति तापरे आमर उत्कलबंधु आमर मधुबाबू एमाने समस्ते लागि पड़ते केमिति ओडिया भाषा ओडिया लिपि को समस्त को एकत्रीकरण विभिन्न स्थान रे सेमाने मध्य सभा समिति करी लोक माननकु अनुप्राणित करुतले सेथिरे लेखक मध्य निजे ताहा अनुसरण करी जीवनर लक्ष्य साधन करबा को से लागि गोटे दिनर कथा आज मोर स्मरण होउछि आम गृह बारंडारे केते जन छात्रंक संगे बसी मु गपसप करू तापर दिनर कथा से तांको बारंडारे बसी थांती किछि सांग सहित गपसप करू थांती सेतिकी बेले गोटे गरीब बालक ता लुगाटिए पिंदिछि ताटिए धरिछि आ आम निकटकू किछि भिक्षा आम ठारू पाइबा जे गोटे पिलाटिए गरीब पिलाटा चिंडा लुगा पिंदिछि ता बुकुचाटिए धरिछि आउ किछि बोधे भिक्षा आशारे तांको पाखकू ताटी देखिबाकू गौरवर्ण सुस्थ सबल किंतु तार मुह अनाहार क्लिष्ट माने से किछि खाई नथिला पूरा शुष्क दिसुछि ता चेहराटा ताकू देखी के जानी मो मनरे कौतूहल कहले इच्छा जानिबार इच्छा से
पचारे तुम कहला खोली तापर से पिला को विभिन्न प्रश्न पचारि प्रथमे से तुम घर कौटी बोली पचारि से जेते बेले ता ना पचारि से ना रे कहला मो ना मुई ब्रह्मचारी मुई तापर घरे किए किए अछंती बोली से पचारि कही नहांती आ तुमर बयस केते जेते पचारि से तुमर बयस केते से कही 12 वर्षर पिला अच्छा आमे जदि सबु प्रकार साहाय्य करू तुम्हें पाठ पढ़िब ताकू जे पचारे आमे जदि तुमको सबु किछि साहाय्य करिबु हेले तुमे कोन पाठ पढ़िब एहा सुनी तार मुहरु उत्फुल्ल देखागला माने से खुशी देखागला किंतु अल्प क्षण परे से मुंड नुआई कहला तापरे किछि समय परे से मुंड नुआई कहला बाबू मु तो खाइबाकू पाउ नाही ताबे पढ़ी पारिबी नाही बही पत्र लुगापटा पाइबी कुआडू तापरे से तांको पचारिछि जे से तो खाइबाकू पाउ नाही टंका देई पारिबनी बही पत्र लुगापटा पाई भी नहीं मु केमिति पाठ पढ़ी तापरे से कहले ए कथा सुनी मु आमर संगी मानकू चाहि कहली आस आमे समस्त मिसी पिलाटी को चांदा करी पढ़िबा तापरे से कोन कले तांको सांग मानकू कही ताटी को चांदा करी पाठ पढ़ेबा बोली कही आउ कोन कहले ना जदि आमे पिलाटी को आमे ए मनीष करि पारिबा तेबे आमर जो आमे दान करिथिबा से दानटा सार्थक ही तांको सांग मानकू कहिले एवं ताकू साहाय्य करी पाठ पढ़े ताहले पिला आमे भागर एई प्रसंगटिर एई भाग 1 विषय पढ़िबा आ किछि अछि ता अन्य क्लास से पढ़िबा ताहले आमे केतोटी शब्द विषय नुआ शब्द विषय रे जानिबा वक्ता कहिले ए कहे ता कहिले दिए कहे तापरे सहास्य मुरुकी हसिबा शब्द न करी हसिबा शब्द होंतबो मुहटा खाली हसिला बलिया दिसिबो तापरे वक्तृता कहिले भाषण कोनोसी विषय रे एरा भाषण देबा लंघन कहले डेइबा बा ताकिबा तापरे गौरवर्ण कहले धला रंग तापरे नाति दीर्घ कहले स्वल्प बा अति न अति नाति दीर्घ माने जहा अति दीर्घ नुहे तापरे आमर अछि कौतूहल कहले जानिबार तापरे रहिला आमर आह्वान कहले चाकर तापरे परिपक्व पाकळ हेबा बा पूर्णांग एमिति फलटा भी पाकळ हुए किंतु एठारे परिपक्व ए पाठरे आम परिपक्व रहउछि पूर्णांग बा मुख बा आमर बुद्धिटा पूर्णांग तापरे अनाहार क्लिष्ट कहले खाद्यर अभाव अध्यवसाय कहले पिला माने पाठटी को तो से संबंधी केतोटी मु न पचारिबी तो निज खाता गुड़िक बाहर करनियो प्रश्नर उत्तर गुड़ाक प्रथम प्रश्न हला 1921 मसीहारे भारत रे होइथिबा आंदोलनर नाम 1921 मसीहारे भारत रे होइथिबा आंदोलनर नाम कोन 1921 मसीहारे भारत रे होइथिबा आंदोलनर नाम कोन ए कहबो केउ आंदोलन हेतिला 1921 मसीहारे ए कहबो कि भारतीय संविधान आंदोलन ना गलानी भलो कह आउ थरे असहयोग आंदोलन हां ठीक राइट लिखि नबो खातारे लिखि नबो तापरे देखो ख प्रश्न महात्मा गांधी के मुंडी को आसी कौन कले महात्मा गांधी पारला के मुंडी को आसी कौन कले कौन करिथिले महात्मा गांधी निजे तांकर प्रचार उद्देश्य रे पारोल के मुंडी आसीथिले शाबाश बढ़िया आंदोलन पई प्रचार करिया पई से तृतीय प्रश्न ग गांधीजी लेखकों को कौन कहले गांधीजी लेखकों को कहले अरे पिला तू निजे तो संभाली पारु नाहु मते संभालीबु किपरि हां शाबाश बढ़िया अरे पिला तू निजकू निजे तो संभाली पारु नाहु मते संभालीबु घ प्रश्न देख पाठरे पितामही एवं जननी बोली काहाकू कुहा जाए पाठरे पितामही और जननी बोली काहाकू कुहा जाए लेखक भारत को निजर पितामही व उत्कल को जननी बोली कहिछन बहुत बढ़िया शाबाश पाठरे पितामही बोली भारत माता को जननी बोली उत्कल माता को कुआ जाइछि प्रश्न देख लेखक पिलाटी को किपरि साहाय्य कले
ଲେଖକ ପିଲାଟି ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ହଁ ଲେଖକ ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହି ତାକୁ ବହିପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କହି ତାର ଖିଆପିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଲେ। ହଁ ଠିକ। ଦେଖ ଲେଖକ ପିଲାଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହିପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ଖିଆପିଆ ଆଦି ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖକ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଶର ସବୁଆଡେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା। ଲେଖକ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ଠିକ। ତାପରେ ପାଠଟିରେ ଲେଖକଙ୍କର ନାମ କଣ? ପାଠଟିରେ ଥିବା ଲେଖକଙ୍କ ନାମ କଣ କହ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ହଁ ଠିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପିତାମହୀର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହେବ? ମାତାମହୀ। ନାଇଁ ପିତାମହ ତାପରେ ଜନନୀ ଜନକ। ଠିକ ଜନକ। ଛାତ୍ରର ଛାତ୍ରୀ। ମାତା। ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ। ଭିଖାରୀ। ଭିକାରୁଣୀ। ଠିକ ଅଛି ପିଲା ଭିଖାରୁଣୀ ଠିକ ଅଛି। ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ। ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ନାଇଁ ଶୁଣ। ହଁ ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ସେଇଭଳି ନିମ୍ନ ବିଶେଷ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପରିଚିତ। ତାପରେ ନିର୍ବାଚିତ। ଆମୋଦିତ। ପୁଲକିତ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିନିଅ ସମସ୍ତେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କ ନମ୍ବର ଦେଖ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ଏ କଥାଟା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ଏ କଥା। କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହଁ ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ଲେଖକଙ୍କୁ ଲେଖୁଥାଅ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେ ପିଲା ତୁ ନିଜକୁ ତ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହୁଁ ମତେ ସମ୍ଭାଳିବୁ କିପରି? ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖକଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୁଢୀ ମା ଥିଲେ ମରିଗଲେ। ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସେ ଗରିବ ପିଲାଟି କହିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ହଁ କାହାକୁ କହିଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ। ହଁ କାହାକୁ କହିଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବା ସେଇ ଗରିବ ବାଳକ କାହାକୁ କହିଥିଲା? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ ତ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ସେଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗରିବ ବାଳକଟି ଲେଖକଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ତମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ଘରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଲେଖିବ ଆଉ ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଲେଖିକି ଆଣିଥିବଟା ଦେଖେଇବ। ଏମିତି ଲେଖକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ିବ। ଏ ବହିଟା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ିବ ନହେଲେ ଆମ ଇଏରେ ବି ମିଳିଯିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖିକି ବାହାର କରିକି ଖୋଜିକି ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଗରିବ ବାଳକର ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା? ଗରିବ ବାଳକର ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା ସେଟା ବି ଲେଖିବ।
ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ 10ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖି ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେତୋଟି, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା, ତାପରେ ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ମନଟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସେ ଆସିଲା, ସେ କେମିତି ସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଚୁମ୍ବକ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିକି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ତାପରେ ଲେଖକ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଅଭୁଲା ସେହି ସମୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଇକି ରଖିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମତେଇଥିଲେ, କେମିତି ସେ ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାର ଭାଗରେ ପଢ଼ିବ, ସେଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ 10ଟି ବାକ୍ୟ କହିଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରି ଦେଖିବ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ